Hello students, myself Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College Kota. Students, heterocyclic compounds के लेक्चर सीरीज में आज हम आपको जिस कंपाउंड के बारे में बताएंगे वो है थायोफीन। पिछले लेक्चर में हमने आपको थायोफीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया था। आज हम थायोफीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो हमने इससे पहले आपको पायरॉल और फ्यूरेन की भी बता चुके हैं हम आपको, और इसका ये डिटेल भी आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है इन तीनों ही कंपाउंड्स में किस पोजीशन पर होता है। ये 5 मेंबर्ड कंपाउंड है और इनके किस पोजीशन पर सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं। तो आज हम जो है इसकी सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थायोफीन की, सबसे पहले हम देखेंगे इसका नाइट्रेशन। तो बच्चों, नाइट्रेशन जो है वो फ्यूमिंग HNO3 की प्रेजेंस में की प्रेजेंस में जब थायोफीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें इसका 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, यानी कि 2 नाइट्रोथायोफीन। इसका नाम क्या हो गया? 2 नाइट्रोथायोफीन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम इसकी देखेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है, थायोफीन जो है क्लोरीन के साथ कम ताप पर अभिक्रिया करके 2 क्लोरो कंपाउंड बना लेता है और इसके डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी हमको प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये क्या है, क्लोरीनेशन जो है इसका कैसे करेंगे। जैसे हम Cl2 लिया और इसको SO2Cl2 के साथ 243 केल्विन पर इसकी रिएक्शन कराने पर हमें जो है क्या प्राप्त होता है, थायोफीन का 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है और साथ में सल्फर, क्लोरो और ये क्लोरो। तो ये क्या हुआ, ये तो आपका 2 क्लोरोथायोफीन हुआ और ये हुआ आपका 2,5 डाई क्लोरो, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी हमें इसमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह से जब हम थायोफीन का ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो सक्सिनेमाइड होता है उसको हम पहले एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये एन है CO CH2 CH2, तो ये हो गया एन ब्रोमो। ठीक है। तो थायोफीन की रिएक्शन एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड के साथ कराने पर हमें ये 2 ब्रोमो थायोफीन प्राप्त होती है। 2 ब्रोमो थायोफीन प्राप्त होती है प्लस सक्सिनेमाइड प्राप्त होता है NH CO CH2 CH2 ये। ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोडक्ट और ये सक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है, सक्सिनेमाइड प्राप्त होता है। इसी तरह से जब हम इसका आयोडिनेशन कराते हैं तो देखिए आयोडीन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाने पर HgO की प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसका मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ जब इसका आयोडिनेशन कराते हैं तो हमें ये 2 आयोडो प्रोडक्ट प्राप्त होता है आई। ठीक है। तो ये तो हुई इसकी कुछ हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सल्फोनेशन रिएक्शंस। तो सल्फोनेशन जो है इसका, थायोफीन का सल्फोनेशन जैसे हमने फ्यूरेन और उसके पायरॉल के केस में भी देखा था कि सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन के साथ, पिरिडीन की प्रेजेंस में
इसका जो है प्लस H2SO4 जो है इसका सल्फोनेशन जो है वो सुगमता से हो जाता है, इजीली हो जाता है, और हमें क्या प्राप्त होता है? थायोफीन टू सल्फोनिक एसिड। इसका क्या नाम हुआ? इसका नाम हुआ थायोफीन टू सल्फोनिक एसिड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कि हम इसका एसिटाइलेशन जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन थायोफीन का करवा सकते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखिए इसकी आप। तो फ्रीडल क्राफ्ट ये जो है ये होता है CH3COCl और SnCl4 की प्रेजेंस में इसका हम एसिटाइलेशन कराते हैं, या फिर हम एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की प्रेजेंस में भी इसका एसिटाइलेशन करवा सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो है हमें इसके 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है COCH3। इसका नाम हुआ 2 एसिटाइल थायोफीन। ठीक है। तो स्टेनिक क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में भी इसका सल्फोनेशन ये एसिटाइलेशन करा सकते हैं, और एसिटिक एनहाइड्राइड और फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में भी इसका एसिटाइलेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन इसकी है कि थायोफीन का एल्काइलेशन जो है आइसोब्यूटिलीन से कराने पर, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन CH3 whole twice C double bond CH2 इसके साथ 75 CH3 whole twice C double bond CH2, तो इसके साथ जो है 75% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेकर, और टेम्परेचर जो है 333 केल्विन से 343 केल्विन के बीच का हम टेम्परेचर लेते हैं, तो हमारा ये जो है यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन जो है CH3 तो ये क्या बनता है हमारा? सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर, देखिए यहाँ पे तो सेकेंड पोजीशन पर है तो टर्शरी ब्यूटाइल थायोफीन प्राप्त होती है, और थर्ड पोजीशन पर भी हमें ये सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ये होता है CH3 होल थ्राइस। तो ये क्या हुआ? टर्शरी ब्यूटाइल थायोफीन। तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है। तो ये हमारी जो है एसिटाइलेशन, और इधर हमने ये एल्काइलेशन आपने देखा, दोनों रिएक्शंस आपने इसकी देखी। इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन के लिए आपको पता है कि इसके लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं CH2O प्लस HCl, और ये जो है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर ये हमें प्राप्त होता है
CH2Cl प्लस H2O। तो ये क्या बना, 2 क्लोरो मिथाइल, ये बन गया 2 क्लोरोमिथाइल, सेकेंड पोजीशन पर है ये 2 क्लोरोमिथाइल थायोफीन। ठीक है, क्या नाम हुआ इसका, 2 क्लोरोमिथाइल और थायोफीन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है विल्समेयर हेक फॉर्माइलेशन। ये देखिए, विल्समेयर हेक फॉर्माइलेशन। तो विल्समेयर हेक फॉर्माइलेशन में क्या है कि थायोफीन की रिएक्शन जो है, थायोफीन का फॉर्माइलेशन करते हैं एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड के साथ POCl3 की प्रेजेंस में करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये दिस प्लस ये हुआ दिस प्लस C H डबल बॉन्ड O N डाई मिथाइल, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, POCl3 की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो 2 फॉर्माइल थायोफीन प्राप्त होती है। ठीक है, CHO 2 फॉर्माइल थायोफीन प्राप्त होती है, और ये CH3 होल ट्वाइस NH। तो ये थायोफीन 2 एल्डिहाइड हमें इससे प्राप्त होता है। इसका नाम हो गया थायोफीन 2 एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। मर्क्यूरेशन में क्या है, थायोफीन को HgCl2 के साथ CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट के साथ, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में मर्क्यूरी क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराने पर हमें थायोफीन 2 मर्क्यूरिक क्लोराइड प्राप्त होता है, S, ये हुआ HgCl प्लस HCl, थायोफीन 2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार अब थायोफीन की जो है एल्काइल लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन कराने पर एल्काइल लिथियम हो गया, आप ये ले लीजिए C4H9 Li, एल्काइल लिथियम के साथ आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है सल्फर, और ये आपका सेकेंड पोजीशन पर लिथियम। और जैसा कि आपने पिछले एक्सरसाइज में, पिछले उसमें पढ़ा है, फ्यूरेन के केस में पढ़ा है कि जब इसकी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें 2 एल्काइल थायोफीन प्राप्त होती है। और जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं CO2 और H3O प्लस के साथ इसके भी क्या कराने पर हमें थायोफीन 2 सल्फ्यूरिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसका नाम है थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसकी, नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम इससे कैसे बना सकते हैं, अगर हम ब्रोमोथायोफीन लेते हैं और उसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं,
ब्रोमोथायोफिन लिया यहाँ पे हमने और उसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा MgBr ये बन जाता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। ठीक है, तो 2 ब्रोमोथायोफिन की जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है मैनिश रिएक्शन। मैनिश रिएक्शन उसी तरह से जैसे आपने फ्यूरेन और पायरॉल के लिए पढ़ी है कि थायोफिन जो है फॉर्मेल्डिहाइड और डाई मिथाइल अमीन के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड लीजिए CH2O प्लस डाई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है टू सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट CH2 and CH3 होल ट्वाइस और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसकी कुछ रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे कि थायोफिन का जो है रिडक्शन अमोनिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब हम थायोफिन का रिडक्शन करवाते हैं, ये देखिए आप सोडियम अमोनिया, इसकी इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें जो है ये देखिए सल्फर ये हमें 2,3 डाईहाइड्रोथायोफिन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें जो है ये इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर यहाँ पर जो है हमें 2,3 डाईहाइड्रोथायोफिन हमें प्राप्त होता है। अब अगर हम इसका रिडक्शन पैलेडियम और हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और इसको जब हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमें ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन प्राप्त होता है, सॉरी टेट्राहाइड्रोथायोफिन प्राप्त होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? टेट्राहाइड्रोथायोफिन। इसी तरह से अगर हम इसका रिडक्शन देखिए, अलग अलग कंडीशंस में हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। जब हमने सोडियम अमोनिया के साथ इसको करवाया तो हमें 2,3 डाईहाइड्रोथायोफिन प्राप्त हुई। जब पैलेडियम हाइड्रोजन अधिक मात्रा में लेकर हमने इसका करवाया रिडक्शन तो हमें टेट्राहाइड्रो प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए। और वहीं जब हम इसका रिडक्शन रेने निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं, रेने निकल की प्रेजेंस पे जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये जो है इसकी रिंग जो है वो हमें नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होती है और इसकी रिंग जो है वो टूट जाती है। तो ये हो गया CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस निकल सल्फाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ? ये हमें नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त हुई। ठीक है, तो अब ये कुछ रिएक्शंस जो है आपने पढ़ी इसके रिडक्शन के बारे में। अब क्या है कि अगर आपने इसके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यानी 5th पोजीशन पर आपके इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर आपके ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसकी रिएक्शन जब आपने निकेल, एल्यूमिनियम और या एक्वस NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें C2H5 CH2 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 2 3 4 5 और ये जो है CH2COOH
7। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये एन हेप्टेनोइक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसके बाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, थायोफीन बाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, COOH, और इसकी रिएक्शन सिमिलर कंडीशंस में बाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और कंडीशन हम सिमिलर यही वाली लेते हैं कि निकेल एल्यूमिनियम और ये एक्वस NaOH की उपस्थिति में जब ये करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एडिपिक एसिड प्राप्त होता है। तो एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड जो है CH2 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 COOH और ये COOH, तो हमें ये एडिपिक एसिड प्राप्त होता है। इसका नाम हो गया एडिपिक एसिड। ठीक है, अब एक रिएक्शन जो है सल्फर जो है, ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि थायोफीन जो है, जैसे आपने फ्यूरेन में और पायरॉल के केस में देखा था कि मैलिक एनहाइड्राइड के साथ जो है ये फ्यूरेन जो था एक एडक्ट बनाता था, योगात्मक उत्पाद देता था, लेकिन यहाँ पर थायोफीन जो है ये जो है कोई एडक्ट नहीं बनाता, कोई योगात्मक उत्पाद नहीं देता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जो है पहले सल्फोन बनाता है, सल्फोन जो है सल्फोन पे भी ऑक्सीकृत नहीं होता है ये, लेकिन क्या होता है कि इसका जो टेट्राहाइड्रो प्रोडक्ट जो होता है ना, ये तो सल्फोन में ऑक्सीकृत नहीं होता, लेकिन इसका जो टेट्राहाइड्रो प्रोडक्ट जो है ये जो है इसका ऑक्सीडेशन करने पर ये जो है ये आपके सल्फोन में ये कन्वर्ट हो जाता है, सल्फोन में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन जो है ये कोई मैलिक एनहाइड्राइड के साथ ये जो है ये किसी प्रकार का एडक्ट नहीं देता है और ये सल्फोन बनाता है, सल्फोन बनाता है। तो ये जो है आपने थायोफीन की कुछ रिएक्शंस देखी, जिनमें कि आपने देखा कि बहुत सारी रिएक्शंस जो थी ये उनके फ्यूरेन और पायरॉल से सिमिलर थी, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो ये पायरॉल से, ये फ्यूरेन से अलग हट कर देती हैं। तो ये आपने आज इनकी बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में आपने आज ये जानकारी प्राप्त की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रिएक्शन समझ में आई होंगी, और इसके साथ ही पायरॉल, फ्यूरेन और थायोफीन का आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है समाप्त होती हैं। थैंक यू।